तो कल हमने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व की थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं और इसके अंदर आपकी दो थ्योरम भी हैं, उन दोनों थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम देख लेते हैं एक बार, टॉपिक का क्या नाम है। ये आपका टॉपिक, जीवाणु द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अच्छा, जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप पढ़ लेना, ये जो भूमिका लिखी हुई है ना, पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये भूमिकाएं पढ़ लेना अपने आप। इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखो जी, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, ये आज के हमारे टॉपिक का नाम हो गया। ठीक, तो मतलब समझो, जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और ये होगी इसकी एक जीवा, लेट से इसकी जीवा का नाम है पी क्यू, ये केंद्र हो गया। अच्छा, मैं वृत्त पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी ले लो, लेट से हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम ले लिया हमने आर। अब जीवा जो है इस आर पॉइंट पर कोई ना कोई कोण बनाएगी, वो कोण कौन सा होगा वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस पी पॉइंट को आर से मिला दोगे, ऐसे ही इस क्यू पॉइंट को भी आर से मिला दोगे। तो ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल कहलाएगा जीवा द्वारा वृत्त के किसी एक पॉइंट पर बनाया गया कोण, या फिर आप कह लो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अंतरित का मतलब होता है बनाया गया। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल पी आर क्यू यानी ये आर एंगल कौन सा एंगल है, तो आप कहोगे कि ये एंगल जीवा द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण है। वृत्त पर स्थित बिंदु आर पर अंतरित कोण, बिंदु आर पर स्थित कोण है। ठीक है, अच्छा और अच्छी तरह कहना चाहो तो और अच्छी तरह भी कह सकते हो। और अच्छी तरह का मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि भैया जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर, ये कौन सी चाप है भाई, दीर्घ चाप कहलाएगी ना, इस पी पॉइंट से लेकर के ऐसे, ये कौन सी चाप है, दीर्घ चाप है। लघु चाप कौन सी है फिर, ये वाली चाप है लघु चाप, है कि नहीं। तो आप इसको कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि जी एंगल पी आर क्यू जो है वो जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर, दीर्घ चाप पर स्थित बिंदु आर पर, बिंदु आर पर अंतरित कोण है, अंतरित कोण है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर भी अंतरित लिखना था मुझे। ठीक है, ये बात थी। ठीक, अच्छा अच्छा, एक एक बात और पूछ रहा हूँ आपसे मैं फिर। ये लेट से ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है ओ, ये हो गई जीवा हमारी पी क्यू। अगर मैं इस पी पॉइंट को ओ से मिला दूँ और इस क्यू पॉइंट को भी ओ से मिला दूँ, तो ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। एंगल पी ओ क्यू कौन सा कोण है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र का नाम क्या है, ओ, केंद्र ओ पर अंतरित कोण। ठीक है, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे थ्योरम करेंगे। लेट से ये केंद्र हो गया ओ, ये जीवा हो गई पी क्यू, इसका कुछ और नाम देते हैं, आपकी बात ए भी दे दिया, कैसा भी नाम दे सकते हो, है ना। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट से ये पॉइंट ले लिया मैंने आर यहाँ पे। अब ये जीवा द्वारा
इस आर पॉइंट पर जो कोण बनाया गया, ये जो कोण बना है, ये कोण कौन सा कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा आपका एंगल ए आर बी। कौन सा कोण है ये जीवा द्वारा लघु चाप पर, कौन सी चाप पर? लघु, ये लघु चाप कहलाएगी ना, ठीक है। ये तो दीर्घ चाप पे था, अब की बार मैंने लघु पे ले लिया, तो आप इसको क्या कहोगे? आप कहोगे जीवा द्वारा लघु चाप पर स्थित बिंदु आर पर अंतरित कोण, आर पर अंतरित कोण, ठीक है। ये शब्द बार बार यूज होंगे तो आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए था, है ना। आपको कई बार यूज होगा कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण ये है, दीर्घ चाप पर अंतरित कोण ये है, तो आपको उसका मतलब तो पता होना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने आपको बताया है। अब मैं जब थ्योरम कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। करें, इसको नोट कर लेना आप सारी बातों को। देखो अब करते हैं हम थ्योरम। अच्छा, उससे पहले, थ्योरम करने से पहले एक बात और बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक, और ये हो गई आपकी एक जीवा पी क्यू, ये केंद्र हो गया, है ना। अब यहाँ पर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? इतना है, लेट्स से इतना ही बना, ठीक है। अब मैं इस जीवा को बड़ा करता हूँ, ये सेम हमारा वृत्त हो गया, इसी साइज का बना लिया मैंने, ये केंद्र हो गया। अब की बार मैंने जीवा को बड़ा कर दिया, इतना बना दे जीवा को। अब जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? इतना बनेगा, है ना, ये कोण बनेगा। मुझे ये बताइए, इनमें से कौन कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आप कहेंगे सर ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे एक बात क्या सीखते हैं कि जैसे जैसे जीवा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो भी बढ़ता जाएगा, है ना। अच्छा, अब एक इससे लॉजिक समझ में आता है कि मान लो कि एक वृत्त है, ये हमारा केंद्र हो गया ओ। अगर मान लो मैंने दो बराबर जीवाएं खींच दी, ये और ये दोनों जीवाएं बराबर हैं लेंथ में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो केंद्र पर अंतरित कोण बनेगा उसकी लेंथ भी बराबर होगी, है कि नहीं। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो भी तो बराबर होना चाहिए। इसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ रही थी कोण बढ़ रहा था, जैसे जैसे जीवा की लंबाई कम हो रही थी कोण कम हो रहा था। अगर जीवा की लंबाई बराबर हो तो कोण बराबर होना चाहिए, है ना। बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब इसी बात को मुझे प्रूफ करना है। ये बात तो मैंने ऐसे सिर्फ एक प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट करके पता कर ली, अब इस बात को हमें प्रूफ करके भी दिखाना है। कैसे करेंगे वो समझ लो ना। ये आपकी आपकी थ्योरम आ गई है बस। अब लो जी, देखो थ्योरम 10.1 बहुत आसान आसान प्रमेय है इसकी, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको नोट कर लेना आप। अब देखो इस थ्योरम को, क्या कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यही बात मैंने बताई कि अगर बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है। प्रमेय का मतलब क्या है कि इसको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करोगे वो देखो, एक वृत्त बना लो, लेट्स से वृत्त है केंद्र ओ वाला, इस पर मैंने दो जीवाएं बना ली। मान लो एक बना ली मैंने पी क्यू और एक जीवा बना ली मैंने आर एस, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी एक वृत्त दिया है और इसकी बराबर जीवाएं दी हैं, है ना, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो बराबर जीवाएं हैं ये लेंथ में बराबर हैं, ये केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, ये दोनों बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के।
एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल आर ओ एस के, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। बात सुन भाई, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिएगा सिद्ध करना, नहीं दिया है लिखिएगा, हमेशा पैटर्न ऐसे बनाइएगा, पहले आप दिया है लिखिएगा। कई बार मुझसे भी होता है, कई बार मैं भी सिद्ध करना है लिख देता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखिए दिया है पहले लिखा करिए, है ना। तो आपको क्या दिया है? आपको एक वृत्त दिया है, केंद्र ओ वाले वृत्त में, केंद्र ओ वाले वृत्त में दो बराबर जीवाएं दे रखी हैं, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, दो बराबर जीवाएं हैं, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। यही तो कहा था इसने, वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी एक वृत्त है और उसमें बराबर जीवाएं हैं, हमने वही बात को लिख दिया आकृति के हिसाब से। तो अब हम करेंगे सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मुझे सिद्ध करना है कि इन जीवाओं द्वारा, इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण बराबर है, यानी मुझे कैसे ना कैसे करके इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो एंगल पी ओ क्यू को बराबर प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस के, आर ओ एस के, ठीक है। तो लो जी करते हैं सिद्ध। तो पहले तो आप खुद ट्राई करो, इन दोनों को बराबर कैसे करोगे, कैसे ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं, खुद सोचो एक बार। आपको हिंट दे देता हूँ मैं, ये दोनों कोण बराबर तब कर पाओगे जब आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दोगे। तो कोशिश करो खुद ब खुद कि इन दोनों को कैसे सर्वांगसम किया जाए, जैसे सर्वांगसम होंगी तो ये दोनों कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना। तो पहले खुद ट्राई करो अपने आप, उसके बाद देखना आगे। देखो अब तो मैं लेता हूँ त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज आर ओ एस में, आप इसका नाम कैसे भी दे दो, आर ओ एस दे दो या एस ओ आर दे दो, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि है ना, ये देखो ये भी आपकी एक त्रिज्या है ना, ये भी आपकी एक त्रिज्या है, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होंगी, चाहे आप इन दोनों की लेंथ बराबर कर लेते हैं तो नाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी बात। ऐसे ही ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, और ये तो आपको बराबर दिया ही है, तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम हो जाएंगी, और उसके बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब क्या लिखेंगे, पी ओ बराबर है ओ आर के, रीजन एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, और जी ओ क्यू बराबर है ओ एस के, क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पी क्यू बराबर दिया है एस आर के, ये तो आपको बराबर दिया ही है, दिया है, दिया तो है, पी क्यू और एस आर ये दोनों बराबर जीवाएं हैं ना, तो बस लिख दिया हमने। बस सुन भाई, ठीक है। तो आप कहेंगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज अपने क्या हैं, सर्वांगसम है। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बता रखा था मैंने आपको, याद है? ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा, यानी एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस के। रीजन लिखिएगा आप सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो संगत भाग हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो भाग हैं वो बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से हमने ये थ्योरम प्रूफ करनी थी, आसान सी थी, है ना। तो अगली थ्योरम देखो अब आप, अगली थ्योरम इसी का विलोम है, इसी का क्या है, विलोम। इसको पहले आप खुद ट्राई करना, बहुत आसान है, आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, उसके बाद पहले आप खुद ट्राई कर लेना। देखो क्या कहा कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, अब की बार कोण बराबर दे दिया, आपको प्रूफ करना है कि जीवाएं बराबर होंगी। पिछली बार क्या था, जीवाएं बराबर दी थी, आपने कोण को बराबर प्रूफ किया, अब की बार कोण बराबर दे दिया, आपको जीवाएं बराबर प्रूफ करनी है।
सेम वही आकृति बनाएंगे। लेट से ये हमारा एक वृत्त है, वो इसका केंद्र है, और अब की बार क्या कह दिया कि जी दो जीवाएं हैं, लेट से पी क्यू और आर एस, ये दो जीवाएं हैं, ठीक है। और ये केंद्र पर कोण बना रही हैं। केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब ये हो गया ना कि केंद्र पर कोण बना रही है, ठीक है जी, कोण बना रही हैं ये। हमें प्रूफ करना है कि भैया अब की बार जीवाएं बराबर है। आपको कोण तो बराबर दे दिया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे दिया। अब की बार आपको प्रूफ करना है कि ये जीवाएं बराबर है। वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोचो कि कैसे मैं पी क्यू को आर एस के बराबर कर सकता हूँ। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। जैसे पिछली बार किया था ना, वैसे अब की बार करना है, बस जो नियम है वो अलग लगेगा, है ना। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, उसके बाद अपने आप ही पी क्यू आर एस के बराबर हो जाएगा। लेकिन पहले खुद सोचो कि कैसे मैं इसको सर्वांग सम कर सकता हूँ। सोचो, बताएं, नहीं तो वीडियो पॉज करके सोच लो आराम से। देखो, ये इसके बराबर है कि नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या पी ओ की लेंथ ओ आर के बराबर होगी कि नहीं होगी। होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही ओ क्यू की लेंथ ओ एस के बराबर होगी कि नहीं होगी। ये भी होगी, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, तो अब की बार साइड एंगल साइड नियम लग जाएगा। पिछली बार साइड 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 नियम लगा था ना, अब की बार साइड एंगल साइड नियम लग जाएगा, और ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे सर्वांगसम होंगी तो आप कह देना पी क्यू आर एस के बराबर है। समझ में आ गई, लिखते हैं चलो। वही सेम पैटर्न दिया है, क्या दिया है हमें, हमें केंद्र ओ वाले वृत्त में ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया है ना। तो हम लिख देंगे केंद्र ओ वाले वृत्त में एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू एंगल आर ओ एस के बराबर दिया है, और एंगल आर ओ एस बराबर दिए हैं। या तो आप प्रॉपरली मैथमेटिक्स में लिख दो तब भी ठीक है, नहीं तो हिंदी में लिख दो तब भी ठीक है, बराबर दिए हैं। ये दोनों एंगल आपको क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि ये जीवाएं बराबर होंगी, यानी मुझे सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर होगा आर एस के। लॉजिक करते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू, और पहले आप खुद ब खुद लिख लो। अब अभी आपको मैंने हिंट तो दे ही दिया है ना। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं कि भैया पी ओ बराबर है ओ आर के। आप पी ओ बराबर ओ एस भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था नाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी ओ बराबर है ओ आर के, क्यों, ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही ओ क्यू बराबर, ये वाला एंगल, एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल एस ओ आर के, एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल आर ओ एस के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है। दिया तो है, देखो केंद्र पर अंतरिक्ष कोण बराबर है, यानी ये एंगल बराबर दिए थे अब की बार। अच्छा, और जो ओ क्यू है ये बराबर है ओ एस के, ओ क्यू बराबर है ओ एस के। रीजन, एक वृत्त की त्रिज्याएं, तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज आर ओ एस के। मैंने पिछली बार निशान ऐसे लगाया था क्या, चलो ठीक है। ये दोनों त्रिभुज अब की बार भी सर्वांगसम आ गए। सर्वांगसम आ जाने के बाद इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस के। चाहे आप यहाँ से देख लो, पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस के। यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। रीजन लिख देना, सी पी सी टी, हो गया। समझ में आ गई।
अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में समझा था ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में सुना है कि नहीं सुना? सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी शेप और साइज सेम हो, है ना। लेट्स से कि मैंने ये एक त्रिभुज बना दी और इसी की एग्जैक्टली कॉपी कर दी, इसी की एग्जैक्टली कॉपी कर दी, तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात आपने सीखी थी। वैसे ही एक कंसेप्ट आता है सर्वांगसम वृत्त का, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया हूँ। सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं? जो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हो। जैसे मान लो कि मैंने एक वृत्त खींचा, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे सर्वांगसम वृत्त खींचना है, इसी के बिल्कुल मिलता, इसी के बिल्कुल सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम साइज का, सेम शेप का एक और वृत्त खींचना है। तो मैं कैसे खींचूंगा? मैं उसकी त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर खींच लूंगा, जो दूसरा वृत्त मैं खींच रहा हूँ उसकी त्रिज्या भी कितनी खींच लूंगा? 4 सेंटीमीटर, और एक वृत्त बना दूंगा। तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। मैंने हाथ से बनाया तो इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं प्रॉपरली बनाता, इसको भी 4 सेंटीमीटर खोल करके, इसको भी 4 सेंटीमीटर खोल करके, तो दोनों सेम ही बनते हैं ना, सेम साइज के, सेम शेप के। समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि दो वृत्त सर्वांगसम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। जैसे त्रिभुज में था, दो त्रिभुज बराबर कब, सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनके तीनों कोण बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों। उसके बाद हमने रूल्स डिराइव किए थे। वैसे इसमें है, सर्वांगसम वृत्त में बहुत आसान कंसेप्ट है कि दो वृत्त सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों वृत्त सर्वांगसम हो गए। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली कॉपी हो गए ना एक दूसरे के। अगर त्रिज्याएं बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं हुए। बस समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 10.123 में तो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ लीजिए अपने आप, उसके बाद देखिएगा। क्या रखा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया वृत्त सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये दोनों वृत्त सर्वांगसम तब कहलाएंगे जब इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बात बताई ना, ये बात इसने बताई। इसने कह दिया कि भैया याद कर लो, है ना, तुम भूल गए होगे, तुम एक बार याद कर लो कि जो वृत्त सर्वांगसम तब कहलाते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ये बात इसने सिर्फ बता दी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की, दो वृत्त आपको सर्वांगसम दे दिए, कि बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब क्या है कि आपको सर्वांगसम वृत्त दे दिए, मतलब दो वृत्त दे दिए आपको। बना लेते हैं, चलो प्रॉपर साफ साफ बनाऊंगा अब की बार। लो जी, एक वृत्त दे दिया और एक इसके करते हैं कॉपी पेस्ट। दो वृत्त दे दिया आपको सर्वांगसम। अगर दोनों वृत्त सर्वांगसम है इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, है ना। तो इसने कहा कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, इन पर जीवा बना लेते हैं। लेट्स से इसकी जीवा है पी क्यू और इसकी जीवा है अपनी आर एस मान लो। ये दोनों जीवाएं आपको बराबर दे रखी हैं। दिया क्या है आपको? दो सर्वांगसम त्रिभुज दिए हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज दिए हैं। इसका केंद्र मैं क्या मानूं? लेट्स से मैं मान लेता हूँ पी, मान लेता हूँ, ठीक है। दो सर्वांगसम त्रिभुज दिए हैं और दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की बराबर जीवाएं दी हुई हैं। ये आपको दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ये जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण बनाएंगी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जीवाएं जो हैं केंद्रों पर, ये केंद्र हो गया, ऐसे ही इसका केंद्र ये हो गया, ये कोण जो बना रही है ना ये बराबर होंगे, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। नहीं समझे? देखो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, आपको दो वृत्त सर्वांगसम दिए हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं हैं, ये जीवाएं जो बराबर हैं ये केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोण बराबर होंगे, ऐसा प्रूफ करना है। दिया क्या है आपको? दो वृत्त सर्वांगसम दिए हैं, जीवाएं बराबर दी हैं। प्रूफ क्या करना है आपको? ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना, उसके बाद बताते हैं। दिया है, मुझे क्या दिया है? मुझे दो वृत्त सर्वांगसम दिए हैं, दो सर्वांगसम वृत्तों में
बराबर जीवाएं दी हैं पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस बराबर जीवाएं हैं, ये आपको बराबर दी हुई हैं, बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर हम लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल पी ओ क्यू, इसका नाम तो पी ओ क्यू बैठेगा ना, इसका नाम क्या बैठेगा? आर पी एस। आर पी एस के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो समझो। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी कि भैया अगर सर्वांगसम वृत्त आपको दे रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, ये बात बताई थी। अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम दे रखे हैं, इसका मतलब पी ओ, ओ क्यू, आर पी, पी एस ये लेंथ में बराबर होंगे क्योंकि त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और पी क्यू तो आपको बराबर दे ही रखी है आर एस के, तो इसका मतलब तीनों साइड्स बराबर नहीं हो गई? हो गई। जब तीनों साइड्स बराबर हो गई तो साइड 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 समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम है। जैसे सर्वांगसम होंगी तो हम कह देंगे कि एंगल ओ एंगल पी के बराबर है। समझ में आया? हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों में त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जितनी भी त्रिज्याएं बनेगी सारी की सारी क्या होंगी? बराबर होंगी। त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लूंगा, इन दोनों को सर्वांगसम कर दूंगा आराम से। तो त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज आर पी एस में, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को लोगे तो आप क्या कहोगे जी? पी ओ बराबर है आर पी के। पी ओ को आप चाहे तो पी एस के बराबर भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी ओ को ओ क्यू के बराबर दिखा सकते थे, लेकिन फिर सर्वांगसम करने में दिक्कत आती है ना। पी ओ को अगर ओ क्यू के बराबर दिखा दोगे तो सर्वांगसम कैसे करोगे? है तो बराबर, लेकिन फिर पी ओ को आर पी के बराबर दिखाओगे ना, ताकि सर्वांगसम कर पाओ आसानी से। ठीक है, ऐसे ही ओ क्यू को किसके बराबर दिखा दोगे? पी एस के। ओ क्यू बराबर है पी एस के, और पी क्यू बराबर है आर एस के। पी क्यू बराबर है आर एस के। रीज़न लिखना पड़ेगा अब आपको। आप क्या कहोगे कि ये तो है ना सर्वांगसम त्रिभुजों की, सर्वांगसम वृत्तों की, सॉरी त्रिभुजों की नहीं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऐसे ये भी क्या है? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सॉरी, और ये क्या है? पी क्यू और आर एस, ये आपको बराबर दिया हुआ है। जीवाएं तो आपको बराबर दे रखी है ना, ये देखो। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? साइड 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 सर्वांगसमता नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी एस के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण तो बराबर होने ही है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर पी एस के, और यही मुझे प्रूफ करना था। लिख देना बस, इत्ती सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई? कोई डाउट तो है नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जब भी कोण बराबर दिखाना हो, भुजाएं बराबर दिखानी हो, जीवाएं बराबर दिखानी हो, तो आप कोशिश करो कि जो त्रिभुज बन रहा है ना उसको सर्वांगसम कर पाए। सर्वांगसम करते ही आपका सारे काम हो जाने हैं। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इसको रिकैप कराऊं। हमें क्या करना था? ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना था। तो मैंने क्या कहा कि ये वाली भुजा ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगी क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ओ क्या बराबर होगा? पी एस के। ओ क्या को आर पी के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। अच्छा, पी के और आर एस बराबर दिया हुआ था, तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम होते ही ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। फाइनल क्वेश्चन आ गया हमारा, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी का विलोम होगा मेरे ख्याल से। इसी का विलोम है। जो बात हमने यहाँ पे प्रूफ की वहाँ पे दे रखी होगी। ठीक है, कॉपी हो जाए एक बारी में।
ये क्यों हो गया? दो मिनट रुकिए। हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या कहा इसने? इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, यानी अब की बार कोण बराबर दे दिए। पिछली बार हमें कोण प्रूफ करने थे, अब की बार कोण बराबर दे दिए। आपको प्रूफ करना है कि जीवाएं बराबर है। ठीक है, सर्वांगसम वृत्त बोल दिए तो यानी दो वृत्त बना लेते हैं आप। वैसे एक वृत्त मैंने ये बना लिया, एक इसके एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। लो जी, दो सर्वांगसम वृत्त बना लिए। अब इसने कहा कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, पिछली बार तो बराबर जीवाएं था, आपको याद है पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, बराबर जीवाएं बोला होगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की त्रिभुज बोल रहा हूँ बार बार, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं बोला था इसने, क्योंकि उस टाइम तो जीवाएं बराबर थी। अब की बार जीवाएं बराबर नहीं दे रखी, उसको प्रूफ करना है। लेट से ये जीवा है हमारी पी क्यू और ये जीवा है हमारी आर एस। ये सर्वांगसम त्रिभुज है और इन पर ये जीवाएं बनी हुई हैं पी क्यू और आर एस। ठीक है, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये इसका केंद्र हो गया। लेट से ये केंद्र है ओ और ये केंद्र आपने मान लिया, कुछ भी मान लो, ए मान लो, है ना। चाहे तो पिछले वाला जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे वैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार कह दिया कि यहाँ पर जो केंद्र पर अंतरित कोण है, मतलब केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल आपको बराबर दे दिए। ये एंगल क्या दे दिए? बराबर दे दिए। आपको प्रूफ करना है कि जीवाएं बराबर होंगे। अब खुद सोचो कि आपको जीवा कैसे बराबर करोगे, ये पी क्यू को आर एस के बराबर कैसे करोगे। हिंट देता हूँ वापस से, आप वापस से कोशिश करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए जा सके। जैसे सर्वांगसम करोगे तो पी क्यू और आर एस बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे करोगे? सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप खुद ब खुद सोचिए कि कैसे ना कैसे मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करूंगा। बताएं, इन दोनों का सर्वांगसम करना है ना, तो ये एंगल तो बराबर दे रखे इस एंगल के, है ना। अच्छा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्यों? क्योंकि ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो आप कह देना पी क्या और आर एस क्या है? बराबर है। सिंपल, कर लेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है? केंद्र ओ और केंद्र ए वाले सर्वांगसम वृत्तों में, कैसे भी लिख दो आपकी मर्जी है, मैंने पिछली बार ऐसा लिखा नहीं था, मैंने अलग तरीके से लिखा था। सर्वांगसम वृत्तों में हमें क्या दिया है? हमें ये दोनों एंगल बराबर दिए हैं, एंगल पी ओ क्यू बराबर दिया है एंगल आर एस के। चाहे आप ऐसे लिख दो, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल आर ए एस है। अपने दिमाग में ये मत बिठाओ कि यार इसी तरीके से लिखना है, किसी तरीके से लिख सकते हो। तो ये दोनों कौन बराबर दे रखे हैं, फिर हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होंगे, यानी पी क्यू और आर एस बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो करते हैं जी सिद्ध। वही बात हम लिख देंगे। हम जानते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों में त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज आर ए एस में, इन दोनों में देखो पी ओ बराबर हो जाएगा आर ए के। क्यों? एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं नहीं है, नहीं 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 नहीं, एक वृत्त की त्रिज्याएं नहीं है भैया, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। और ये जो एंगल
नहीं, एंगल बराबर नहीं दे रखा, एंगल बराबर दे रखा आपकी बार, एंगल बराबर दे रखा, ठीक है। एंगल पी ओ क्यू बराबर दे रखा है एंगल आर ए एस के, ये अब की बार आपको दिया है। मैं पिछली बार का सोच गया, मैं सोचा कि जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसका सोच गया मैं, तो ये एंगल इस एंगल के तो बराबर दिया ही है। ओ क्यू बराबर दिया है ए एस के, रीजन सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हैं, पी ओ क्यू सर्वांगसम है आर ए एस के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी इसका जो भुजा है पी क्यू ये बराबर हो जाएगी आर एस के। मुझे अब की बार इनको बराबर करना था ना, पी क्यू और आर एस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, रीजन लिखिएगा सी पी सी टी। हो गया, कर लेंगे, वापस समझ लो। अब की बार ये कौन बराबर दे दिया था, हमें प्रूफ करना था पी क्यू और आर एस बराबर है। हमने क्या किया कि ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये कौन बराबर दे रखे हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांगसम हो गए, पी क्यू और आर एस के बराबर हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन जो था वो ठीक इसका विलोम था, उल्टा था, ठीक है। उसमें क्या था, हमें है ना प्रूफ करना था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं ये साइड इस साइड के बराबर कर दी, ये साइड इस साइड के बराबर कर दी, और पी क्या आर एस बराबर दे रखा था। उसमें साइड 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 रूल लग गया, और इसमें मार लग गया साइड एंगल साइड रूल। जैसी प्रमेय थी वैसे क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा अलग अलग था कंसेप्ट, है ना। उसमें एक ही त्रिभुज बन रहा था, इसमें दो अलग अलग वृत्त बन रहे हैं। समझ में आ गई, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक्सरसाइज 10.2 आसान थी। अच्छा, आज जो स्पीड थी, मुझे लगा कि आज स्पीड थोड़ी फास्ट थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये स्पीड सही है या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाएं, है ना। कई बार होता क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी इतनी हो जाती है पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा रहे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो बता दीजिएगा। तो 10.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसको निकाल लीजिएगा, फेयर कॉपी लगा रखी है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें 10.1 10.2 दोनों एक्सरसाइज और दोनों थ्योरम और दोनों एक्सरसाइज साफ साफ लिख लीजिएगा, अगर लगा रखी है तो। नहीं लगा रखी है तो रफ कॉपी भी निकाल लीजिएगा, है ना। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट। 10.3 भी आपकी एक ही दिन में हो जाएगी क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।